सभी छोरिये चौरा ने मेरी राम राम। और आज बात करने वाले हैं हम चैप्टर नंबर 2 यानी कि बहुपद की। कल हमने चैप्टर नंबर 1 को नस्ते नाबूद कर दिया था, पूरी तरीके से जिंदा गाड़ दिया था जमीन के अंदर, है कि नहीं। चलो आज बहुपद को भी हिलने लगाते हैं, है ना। तो बहुपद है क्या चीज, और इसमें भी बात करेंगे रेखिक बहुपद क्या है ना। रेखिक बहुपद क्या, रेखिक बहुपद। दूसरा कौन सा, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। तीसरा त्रिघाती बहुपद। ये सभी बहुपदों को पढ़ने वाले हैं। वैसे तो तुम 9th क्लास में पढ़ चुके हो बहुपदों के बारे में, फिर भी एक बार और बता देता हूँ। बहुपद क्या चीज है, जब चर से मिली संख्या कुछ पदों में होती है तो उन सभी पदों को मिलाकर एक बनता है बहुपद। ये बात भेजे में डाल लो रे, है कि नहीं। तो द्विघाती बहुपद क्या है और रेखिक बहुपद क्या है, त्रिघाती बहुपद क्या है, ये सभी समझेंगे हम इसमें, है ना। तो रेखिक बहुपद क्या है, अगर किसी बहुपद में सबसे बड़ी घात अगर एक है चर संख्या की, कौन सी संख्या की, चर संख्या की, चर संख्या की घात, चर संख्या की घात एक है तो है वो रेखिक बहुपद। दूसरा, चर संख्या की घात अगर, चर संख्या की घात अगर दो है तो है वो द्विघाती बहुपद, है कि नहीं। और तीसरा है त्रिघाती, अगर चर संख्या की घात कैसी है, चर संख्या की घात घात 3 है तो है वो त्रिघाती बहुपद। अब पहली बात तो तुमको यही समझ में नहीं आया कि चर संख्या क्या है, तो उसको भी बता देता हूँ। अगर नहीं पता हो, जो सभी बुद्धिहीन है उनको बता रहा हूँ चर क्या है और अचर क्या है। दो तरह की संख्या होती है अपने अंदर, अपने आप को पता है। जो चर संख्या कौन सी होती है, जो ABCD के फॉर्म में होती है, ABCD के यानी कि जेड तक रहेंगी। और अचर संख्या कौन सी होंगी, जीरो से स्टार्ट होके 1 2 3 ऐसे करके डॉट 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 100 और अनंत तक चली जाए, ये होंगी अचर संख्या। समझ में आ रही है कि नहीं, समझ में आ रही है ना। अभी तुम भी सोच रहे होगे 2 दिन में ऐसा क्या हो गया, बात चेंज हो गई। कोई बात नहीं है, यही है पढ़ाने का तरीका। आगे चलो, तो सवाल पे आते हैं सीधे डायरेक्ट, है ना। सवाल पे, सवाल क्या है, सवाल है निम्न द्विघाती बहुपद के शून्यंक, शून्यंक से पहले वाला देख रहे हैं, पहले वाला देख लो। निम्न द्विघात बहुपद के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। जांच तो बाद में, रिपोर्ट तो बाद में मिलता है, पहले खून तो निकाल लें। चलो, तो खून निकाल लें, इनको निकाल लो। पहला सवाल है अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। शून्यंक तो तब निकालेंगे जब गुणनखंड करवो। आपको 9th में पढ़ो तो का नहीं पढ़ो। चलो गुणनखंड करवो भी सिखा देते हैं। गुणनखंड करवो कैसे हो, तो सबसे लास्ट वाली संख्या को सबसे पहले वाली संख्या में क्या करें, गुणा करें। सबसे पहली वाली कौन है, एक्स है, एक्स का 2 है तो इसमें गुणा करेंगे, नहीं इसके गुणांक में गुणा करेंगे। गुणांक कौन है, 1 है, तो कितना है 8 को गुणा किसमें करेंगे, 1 में। मगर 8 किसकी है, माइनस की, और 1 की है, प्लस की। तो संख्या जब दो संख्याओं में गुणा हो रहा है ना, तो उनके चिन्हों में भी गुणा होता है। तो 8 और 1 में गुणा करेंगे तो 8 होगा, और ये माइनस को प्लस में गुणा करते हैं तो किस चिन्ह का को आता है, माइनस को। ये लिख लो पहले एक बार, क्या प्लस गुणा में प्लस करेंगे, प्लस प्लस की संख्या में गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, और माइनस माइनस की गुणा संख्या में गुणा करेंगे तो प्लस को आगो, और एक प्लस की और एक माइनस की संख्या में गुणा करेंगे तो कई को आगो, माइनस को आगो। ये बीज में डाल लू, है ना, बीज में डाल लू, है ना। ठीक है, तो यहाँ गुणांक में कितना आया, माइनस का 8। तो ये अपनी जो 8 आई है ना, ये देख रहे हैं अपन, -8। ऐसी दो संख्या देख रहे हैं जिनके अंदर -8 आते हो दोनों को गुणा करने पे। और बीच की संख्या देख लीजिए, माइनस के कितनी है, 2। तो उन्हीं दो संख्याओं को क्या करें, जोड़ दें या घटा दें, तो माइनस का कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्या कैसे ढूंढे भैया, दिमाग में नहीं आ रही। तो पहले तो ये 8 है, ले लू, ये वाली 8 है। 8 का कह रही है, -8 है। ऐसे देखो -8 कौन कौन की पहाड़ी में आते हैं, एक की पहाड़ी में आते हैं 8 बार में 8 आते हैं, 2 की पहाड़ी में आते हैं 4 बार में 8 आते हैं, फिर 4 की पहाड़ी में 2 बार में 8 आते हैं, और फिर 8 की पहाड़ी में 1 बार में 8 आते हैं। ये 4 तरीका है 8 आवे की, है ना। ये 4 तरीका 8 आवे की। अब 4 तो ये दोनों तो रिपीट है, एक जे और एक जे, ये आपस में रिपीट है, एक 8 और 8 एक, कोई भी एक ले लो, कोई भी बात नहीं, ये भी दोनों ये रिपीट है। 2 4 ले लो, 4 2 ले लो, बात तो एक ही है। तो अपन एक और 8 लेते हैं,
कि एक और 8 है, गुणा करने पे 8 तो आ रहा है, मगर दोनों में जोड़ के घटाए तो क्या -2 आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं, ये 2 किलो। तो 8 और ये क्या जोड़ देंगे, जुड़ते दो तरीके से हैं, एक प्लस प्लस की संख्या जुड़ती है, एक माइनस माइनस की जुड़ती है, ध्यान रखिए। है कि नहीं, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलो, तो एक और 8 जोड़ेंगे तो 9 आ, जब वो प्लस प्लस की जोड़े तो माइनस 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 की जोड़ेंगे तो माइनस को 9 आएगा, और अगर प्लस प्लस की जोड़ेंगे तो प्लस को 9 आएगा। तो पहले 9 तो चाहिए ही नहीं, हमें तो 2 चाहिए, ये तो आएगी नहीं, ये तो गलत। अगर दोनों ने घटा दें, एक घटती तो अब एक प्लस की एक माइनस की है, तो एक अगर मैं प्लस को ले लूँ एक माइनस को लूँ तो माइनस का कितना आएगा, 7 आएगा, है ना। 7 भी नहीं चाहिए अपन ने, तो कितना चाहिए, 2 चाहिए, 2। तो ये तो संख्या नहीं लग रही। अब कौन सी बची, अब बची अपने पास 2 और 4। गुणा करने पे तो 8 आ रहे हैं, क्या जोड़ भी घटा भी पे आ रहे हैं ना, जोड़ेंगे दोनों में प्लस प्लस की जोड़ेंगे तो 6 आएंगे, और माइनस माइनस की जोड़ेंगे तो माइनस का 6 आएगा, तो 6 तो चाहिए नहीं। तो और फिर क्या है, तो दोनों में घटा के देखो, एक 2 को माइनस को 4, तो कितना आएगा माइनस का 2, क्योंकि 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेगा। और बड़ी संख्या अगर माइनस की होगी तो माइनस को आओ, तो माइनस को आ रहा है 2। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो यही दो संख्या लेनी है, एक तो 2 लेने हैं, एक 4 लेने हैं, मगर 4 किसकी लेने हैं, माइनस की, और 2 कई की लेने हैं, प्लस की। प्लस माइनस की तो घटाएंगे, तो माइनस का 2 आ जाओ। तो अपने पास 2 संख्या आ गई, यहाँ सवाल देख ली, क्या मिटा दी पहले एक बार, हाँ। चिन्ह नहीं मिटा दो, चिन्ह देख लियो अच्छे ध्यान से। संख्या ढूंढवाओ, कैसे ढूंढते हैं, है ना, बार बार बताऊंगी, बाद में बताऊंगा। तो पहले बात तो कैसे लिखेंगे, अब जो 2 तो आ गई, कौन कौन सी संख्या आ गई अपने पास, एक तो 2 आ गई प्लस वाली, और एक -4 आ गई। तो यहाँ लिखेंगे अपन, कैसे लिखेंगे, लास्ट वाली है वैसे की वैसी लिखो, और पहली वाली है वो वैसे की वैसी ही लिखो, है ना। तो एक्स एक्स कर दो, बस बीच वाली है तोड़ेंगे, और जिन दोनों के रूप में लिख देंगे। ये दोनों के रूप में कैसे, प्लस का 2 लेने हैं एक, और एक माइनस का 4 लेने हैं। मगर जाके पास तो एक्स है, जाके पास एक्स है क्या, नहीं है, तो एक्स लगाएंगे, जाके पास एक्स है, नहीं है, लगाएंगे जाके संग एक्स। अब दोनों दो बार दो गाड़ी, अब दोनों में दो दो पदन में डिवाइड करेंगे, बांटेंगे, दो दो पदन में बांट देंगे, बराबर में क्या लगा दो, 0। अभी समझ में। और जाके पास देखो, दोनों में कॉमन देखो, जो वाले दो दो बांटे हैं ना, जहाँ में देखो, जहाँ में एक्स है, जहाँ में एक्स है, दोनों के पास कॉमन देखो, कॉमन कॉमन यानी कि दोनों के पास होनी चाहिए। एक एक्स इसके पास है, एक्स इसके पास है, एक्स आपके पास दो है, जाके पास एक है, भैया जाके क्यों घाटे में दे रहे हैं, दोनों में से एक एक ले लो, क्योंकि एक ही है जाके पास, तो दो लेंगे तो जाके तो घाटो हो जाओ, दो एक और कहाँ से लाओ, तो जाके पास एक है, तो जाई के पास से एक ही ले लो दोनों के पास, क्योंकि जाके पास तो बच जाएगी, कोई दिक्कत ना है। तो एक्स कॉमन ले लो, दो इसके पास है, दो इसके पास है क्या, नहीं है, तो दो तो नहीं ले सकते, तो एक्स ही आएगी बस अकेली। तो जाके पास एक्स एक है, दो थी तो एक ले ली, एक अंदर बची होगी, जाके पास एक्स है, कितनी है, एक ही थी, तो एक ही जाएगी बेचारे पास, दो नहीं, दो आती ही नहीं, तो लेंगे कहाँ से। तो बचो कौन फिर, जाके पास दो बचो बस। अब यहाँ देखो, यहाँ माइनस का 4 है, यहाँ माइनस का 4 है, ये है क्या, नहीं है, अबे है वो, -8 में छुपो है, 4 और 2 को गुणा करेंगे तभी तो 8 आओ, 4 जाके पास है कि नहीं है वो, तो 4 कॉमन ले लेंगे, मगर माइनस आगे, माइनस कहूंगा आगे मत छोड़ करो, गड़बड़ कर दे तो -4 भाग लेंगे, आगे समझ में, तो -4 भाग लगी। और कहाँ आ रही है, एक्स जाके पास है, एक्स जाके पास है क्या, नहीं है, तो नहीं लेंगे एक्स, 4 ही लेंगे बस, 4 ले ली। बच्चों को ना अंदर अंदर देखो, अगर माइनस वाले ले लइए तो माइनस वाली प्लस में हो जाएगी, और प्लस वाली माइनस में हो जाएगी, तो जी माइनस की थी तो जी प्लस की हो जाएगी, ये जो माइनस की है 8, तो प्लस कई की होगी, फिर प्लस की होगी, मगर 8 तो में से तो 4 तो बाहर निकल गई। बचो कौन, दो बचो, दो, तो दो यहाँ लिख देंगे, बराबर में क्या लगो, 0। अब दोनों के पास देखो, जाके पास भी x+2 है, जाके पास भी x+2 है, तो दोनों पे से छुड़ा लो, x+2 छुड़ा लिया, दोनों पे से छुड़ा लिया, ये रख रहा हूँ, बच्चों कौन, जाके पास से x+2 हटा लो, तो बच्चों कौन, फिर x बचो यहाँ, तो x लगा दो, जाके पास से x+2 हटा लो, तो बच्चों कौन, -4 बचो, दोनों ने एक संग लिख देंगे, बराबर में 0। अब दोनों के बराबर में 0 है, तो दोनों ने अलग अलग 0 दे दो, x+2 बराबर में भी 0, और x-2 बराबर, सॉरी x-4 बराबर में भी 0। जी प्लस को 2 है, इतने आगे कहीं को माइनस को जाओगे, तो x 0 माइनस का 2, और जे एक्स, जी माइनस को इतने आगे कहीं को जाओगे प्लस को, तो 0 प्लस में 4, और जे एक्स बराबर में, जे 0 तो कोई मतलब की नहीं है, तो माइनस का 2, और जे 0 भी मतलब की नहीं है, तो x बराबर में कितना आओगे, प्लस के 4, दो शून्य के निकले आए। सत्यता की जांच बाद में करेंगे, रिपोर्ट बाद में निकाल लेंगे, खून निकाल दो पहले तो समझ लो, समझ में आई, ये आ गई समझ में, गुणनखंड कैसे करते हैं, शून्य कैसे निकालना है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल है अपने पास, अगला सवाल, जा देख लेते हैं, जा छोड़ देते तुम्हारे कहाँ है, होमवर्क में कर लियो, नहीं नहीं मूड पाता मुड़ेगा सवाल, डरो नहीं बेटा, मजाक कर रहा हूँ, है ना। चलो, 6x की आप दो, -3 माइनस के 7x, तो जाके कहाँ है, अगला पेज निकाल लें, निकाल ली, तो तरीका तो 6x कितना है, पीछे कर लें, 6x की घात 2 माइनस का 3 माइनस 6x की घात 2 माइनस का 3 माइनस का 7x, ठीक है।
ये अपने पास सवाल। अब जहाँ में तो एक्स ही कर दो, ध्यान रखियो, उल्टो सीधो सवाल कर दे तो ये नहीं। यहाँ क्रम में लगा हुआ जरूरी है, ये क्रम में नहीं लगा हुआ है। क्रम में कैसे लगे हो? घात एक्स एक्स वाली संख्या एक साइड में, संख्या सिर्फ संख्या संख्या अचर संख्या बचेगी, वो लास्ट में रहेगी, ध्यान रखिए। ये चर और अचर मिल गए, ये शुरुआत में रहेंगे, यानी कि 6x की घात 2 माइनस 7x आगे रहेगी, और माइनस का 3। अब आइए, बिल्कुल सही, राइट। ये है सवाल अपने पास। वही बात, सबसे लास्ट वाली को सबसे पहली वाली में क्या करेंगे? गुणा। तो -3 को गुणा प्लस के 6 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6 है 18। एक प्लस की एक माइनस की तो कई की आएगी? माइनस की आएगी। तो गुणा करने पे -18 आने चाहिए, और जोड़ने घटाने पर यहाँ कितना है? 7 है माइनस को। जोड़ने घटाने पे कितने का आना चाहिए? माइनस को 7। आगे समझ में? अब दो संख्या कैसे लेंगे? 18 ये तोड़ो, 18 देखो कौन कौन की पारी में आता है। एक तो एक को पारो 18 में गुणा करेंगे तो 18। दो की पारी में 9 बार में 18, है ना। तीन की पारी में 6 बार में 18। फिर तो ये रिपीट हो, कैसे हो जाएगा? रिपीट तो 6, 6 की पारी में 3 बार में, 9 की पारी में 2 बार में, 18 की पारी में 1 बार, ये सब रिपीट हो। बस यही तीन देखो, यही तीन देखो। तीन में कहा है देखो, अगर एक और 18 लें, एक और 18 लें तो जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 19। 19 जोड़ेंगे तो, और घटाएंगे तो -17, है ना। तो नहीं, नहीं लगे वो तो जाए तो हटाओ, ये तो मतलब की नहीं। एक तो गई, दूसरी बची। अब दूसरी ये देखो, ये तो कोई मतलब ही नहीं, है ना। दिवाली संख्या तो कोई मतलब नहीं। अब दिवाली में देखो, दिवाली में 2 और 9 है, 2 और 9 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 11। और 2 और 9 घटाएंगे तो क्या आपको? -7। ये हो रही है भैया, ये मिल रही है बन। 2 और 9 ले, अगर दो माइनस दो प्लस की लेंगे और दो माइनस की, तभी तो माइनस के साथ में बड़ी संख्या माइनस की होगी, तभी तो माइनस के साथ बचेगा। तो अपन ने संख्या तो मिल गई। तो लास्ट पहली वाली है, वैसी की वैसी लगाएंगे, लास्ट वाली भी वैसी वैसी लगाएंगे। 6x की 2 वैसी की वैसी, -3 वैसी की वैसी, बस जाए हटा के जिन दोनों में लिख देंगे। -7 हटा के देखो, प्लस का 2 लगेंगे और माइनस का 9 लगेंगे। जाके पास एक्स है, इसके पास भी एक्स होना चाहिए, जाके पास भी एक्स होना चाहिए, तभी तो -7 एक्स देखो बराबर में क्या लगा देंगे? 0। अब दो दो पदन में बांटो, दो पदन में जाए बांटो, जाए दो पदन में बांटो। जाके पास कौन है? जाके पास है 6, जाके पास 2। जब 6 के पास 2 है वो 6 के कैसे आता है? 3 और 2 को गुणा करके तब आगे 6। 2 जाके पास भी है, और 2 जाके पास भी है, तो 2 बाहर लाओ। अब एक्स जाके पास कितनी है? 2 जाके पास कितनी है? 1, है ना। तो ये कहीं लंगी, अब यार बताओ तो। ठीक है, तो एक ले ली। अब बच्चों का जाके पास 6 में से 2 तो चलो वो, ये वालो। बच्चों कौन? 3। तो 3 बचे वो तो 3 लिख देंगे क्या? हाँ, 3, है ना। और एक एक्स चलो वो, दो दही है 3, एक बचेगी। और दो एक्स, दो गो एक्स गो दोनों गो, गो एक्स गो बचो कौन? गुणा में एक बचे होगा, क्योंकि एक को कम में भी गुणा कर दो एक ही रहेगा, कोई की कोई संख्या आती है कि नहीं। चलो, तो यहाँ कितने बचे? वो एक बचे, वो एक, है ना। चलो, जाके पास 9 के पास, जाके पास 3 है, जाके पास 9 है, तो 9 में भी 3 है। क्यों? 9 कैसे बनता? 3 गुणा में 3 करके। तो 3 जाके पास है, 3 जाके पास है, तो माइनस वही है, माइनस आगे नहीं छोड़ने, माइनस लेने हैं। -3 ले लो। एक्स जाके पास है, एक्स जाके पास है, तो नहीं तो एक्स नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ 9 में से 3 तो बाहर निकलो, तो बचो कौन? 3 और बचो वो। और एक्स तो निकलो ही नहीं है, तो एक्स की एक्स। माइनस मैंने कही माइनस बाहर ले लो, तो माइनस वाली प्लस में बदल जाते हो, प्लस वाली माइनस में, तो ये भी माइनस में है, तो ये भी कई में बदलेगी प्लस में। मगर 3 तो बाहर ही निकलो, बच्चे वो कौन? एक बचो वो एक, क्योंकि 3 के गुणा में एक है, एक बचो है, बराबर में कौन चल रहा? 0। अब देखना, 3x प्लस में एक है, जमा 3x प्लस एक, जमा दोनों पे से छोड़ा लो। 3x प्लस में एक जहाँ रख ली अलग से एक। और जाके पास कौन बचो? जाके पास 2x बचो, तो 2x लिख ली। जाके पास कौन बचो? -3 बचो, तो -3 लिख ली। बराबर में कौन है? 0। दोनों पे लगा दो अब। 3x प्लस में एक बराबर में 0, और 2x 0 है जी, 0, है ना। 2x -3 बराबर में भी क्या होगा? 0 होगा। वन इतने आके कई को हो जाओ माइनस को, तो 3x बराबर में 0 माइनस का 1, 0 तो कोई मतलब की नहीं है, तो 0 हटाओ। 3x बराबर में क्या होगा? -1। और 3 के गुणा में है x के, तो 3 है भाग लगाओ। दोनों अब बराबर को काम का है, इधर भाग लगा रहे हैं तो इधर भी भाग लगाओ। तो 3 से 3 तो कैंसिल हो जाओ, x बराबर में ये कितना होगा? माइनस का 1/3, ये एक निकल जाओ शून्य, है ना। अब इसमें देखो, क्या माइनस का 3 है, इतने आके कई को हो जाओ प्लस को, तो 2x बराबर में 0 प्लस में 3, 0 तो कोई मतलब की नहीं है, हटा दो। 2x बराबर में 3, और 2 को भागे देंगे, 2 को भागे देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी। x बराबर में कितना आ गई? 3/2। तो 2 शून्य अंक निकल आए अपनी। ऐसे ही और भी सवाल तुम करोगे, है ना। मैं नहीं करता रहूंगा तब नहीं। तुम भी, तुम्हारे कहा होमवर्क में है एक तो जी, दूसरा वालो 4x² माइनस 4x+1, और जी छठवा वालो 3x² माइनस का x -4। अगर नहीं आती तो मुंह पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में बता दियो। नहीं बता पा रहे तो, है ना।
नहीं कर पाएंगे तो कमेंट सेक्शन में बता देना नहीं आ रहा हूँ। और आ जाए तो फिर तो भी चेक करा देना। वो नंबर दे दो, व्हाट्सएप नंबर 9425125099 निकल रहे तो जहाँ पे भेज देना, फोटो खींच के हटा निकल लो। अब जहाँ देखो 5 वाले देख लो, ये 2 वाले, 2 वाले देखो, ये 3 पद वाले हैं, ये 2 पद वाले हैं, एक करा देना, एक तुम करना। चलो दोनों नहीं करा देते हैं, ठीक है। अगले सवाल पे क्या है, 4u² प्लस में 8u, ये है तीसरा, है ना। क्या करो, जहाँ में बहुत आसान है, जहाँ में u एक है, जहाँ में u, जहाँ में 2 है, जहाँ में u कितनी है, एक है, तो एक u बाहर ले ली। अब जाके पास 4 है, जाके पास 4 है, 8 के पास 4 है, वो तो 4 दूनी 8, तो 4 इसके पास है, तो 4 भी बाहर ले लो, 4 बाहर ले ले, तो बचो कौन फिर। जाके पास 2 यू आते, एक यू बाहर ले लो, एक यू अंदर बचो, 4 तो बाहर निकली गई, 4 तो कोई मतलब नहीं, प्लस 8 के पास 4 तो बाहर निकल गई वाला, है ना। बचो कौन, 2, तो 2 बची, यू तो पहले से बाहर निकल गई, है ना। बराबर में कौन लगेगा, 0। 4 यू, अब दोनों के पास अलग अलग है, यू 4 यू बराबर में भी 0 लिखेंगे, 4 यू बराबर में भी 0, और यू प्लस 2 बराबर में भी क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। 4 को भाग यहाँ देंगे, है ना, 4 भाग, है ना, 4 को भाग, और 4 को भाग यहाँ पे भी देंगे, तो कितना ये तो हो जाएगा एक, तो यहाँ बचेगा यू, और जो 0 में 4 को भाग देंगे तो क्या आएगी, 0, 0 में को भी भाग लगा दो 0 ही रहता है ना। और जे प्लस का 2 है, इतने आगे कहीं को हो जाओ माइनस का 2, तो यू बराबर में 0 माइनस का 2, 0 तो कोई मतलब नहीं है, तो यू बराबर में क्या होगा, माइनस का 2, तो 2 शून्य के जाके भी नहीं करा, कितना आसान है। ये नहीं कर पाए तो बोलते कुल्लू बरमान, आगे तो, आगे तो अगला सवाल का है, एक और करा देते, ठीक करा देते, चल ठीक है। वो और आसान है, वो कौन सा है, ये देखो, क्या है, टी² -15 बराबर में 0, लगा दी 0 अगर, ठीक है, तो आसान है। टी² -15 पे जाएगी, 0 प्लस में कितना आ जाएगा, 15, टी² बराबर में 15 प्लस 0 तो कोई मतलब नहीं, 15 हटा दो, और स्क्वायर हट के इतने आके क्या हो जाओ, रूट हो जाओ, बराबर में रूट में क्या होगा, 15, और रूट में कोई भी संख्या होता है वो प्लस माइनस में होता है, कहीं में होता है प्लस माइनस में, तो टी बराबर में एक बार प्लस में 15, और एक बार टी बराबर में माइनस में, रूट में 15, तो सुनिए गिरा के। आज की क्लास यहीं तक रहेगी, कल की क्लास में स्वच्छता की जांच भी करेंगे, रिपोर्ट निकालेंगे, आज रिपोर्ट निकली मलेरिया हो या चिकनगुनिया तो ना हो, सब देखेंगे कल की क्लास में। और और भी सवाल हैं, विनय भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।